दिल्ली, हरियाणा समेत उत्तर भारत के कई राज्य इन दिनों भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं। फिलहाल अभी गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा में अधिकतम तापमान 45 डिग्री के पार रहेगा। यूपी में भी गर्मी से कोई राहत की उम्मीद फिलहाल नहीं है। यूपी में भी 5 दिन हीटवेव रहेगी। इसके अलावा भी कई राज्य मौसम के प्रकोप से लगातार जूझ रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक भारत के अधिकांश क्षेत्रों के अधिकतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव की उम्मीद नहीं है। तो देखिए, प्रचंड गर्मी का कहर भारत के अधिकांश हिस्सों में लगातार जारी है। ये टेम्परेचर जगह जगह के हरियाणा में हम आपको दिखा रहे हैं। जींद में 44 डिग्री से दिन का तापमान 44 डिग्री, रोहतक में दिन का तापमान 44 डिग्री और रात का तापमान 33 डिग्री, कुरुक्षेत्र 45 डिग्री और रात का तापमान 31 डिग्री, पानीपत में दिन का तापमान 45 डिग्री और रात का तापमान 41 डिग्री, पंचकुला 44 डिग्री और रात का तापमान 41 डिग्री, पलवल में भी दिन का तापमान 44 डिग्री है, रात का तापमान 31 डिग्री। यानी कि हरियाणा के अधिकांश क्षेत्रों में, अधिकांश हिस्सों में जो अधिकतम तापमान है दिन का वो 44 से 45 डिग्री के बीच में है और रात का तापमान 31 से 33 डिग्री के बीच में है। यानी कि गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। गर्मी अपना कहर बरपा रही है और मौसम विभाग के अनुसार जो चेतावनी जताई गई है उसमें यह कहा गया है कि ये हीट वेव लगातार जारी रहने वाली है। अगले आने वाले कुछ दिनों तक, 5 से 6 दिनों तक गर्मी में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और मौसम में कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव फिलहाल 5 से 6 दिनों के लिए देखने को नहीं मिलेगा। ये हीट वेव लगातार बरकरार ही रहने वाली है। लगातार जो डॉक्टर्स हैं वो भी तरह तरह की हिदायत लोगों को दे रहे हैं। बिना बात सड़कों पर घूमने के लिए मना डॉक्टर कर रहे हैं और अलग अलग तरह के जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां और फल वो खाने को डॉक्टरों की हिदायत है और ज्यादा से ज्यादा जो तरल पदार्थ हैं, पेयजल, इनको लेने की हिदायत डॉक्टरों द्वारा लगातार दी जा रही है। प्रचंड गर्मी का कहर जिस तरह से जारी है, इसके बाद कई टिप्स डॉक्टर्स और एडवाइजर्स द्वारा दी जा रही है जिसमें कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा पानी का सेवन करें। पानी और जूस जैसे पेयजल का सेवन करना इस तरह की गर्मी में बेहद अच्छा माना जाएगा। टेम्परेचर्स भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा के अधिकांश क्षेत्रों में 44 से 45 डिग्री अधिकतम तापमान है दिन का और अधिकतम तापमान रात का 33 डिग्री, 31 से 33 डिग्री के बीच में। हीट वेव से बचाव के लिए कई टिप्स दी जा रही है। दोपहर के समय सड़कों पर न निकलने की हिदायत दी जा रही है, एडवाइस दी जा रही है। बाहर जाते समय आंखों के ऊपर चश्मा लगाएं ताकि आंखों को बचाव मिल सके तीखी धूप से, और बिना खाना खाए घर से बाहर ना निकले ऐसी एडवाइस भी दी जाती है क्योंकि जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है, धूप का प्रकोप जारी है। तीखी धूप की वजह से यदि इंसान बिना खाए यानी कि खाली पेट घर से बाहर निकलता है, सड़कों पर घूमता है, तो चक्कर, उल्टी और दस्त जैसे सिम्टम्स इंसान के अंदर, व्यक्ति के अंदर देखने को मिल सकते हैं। यदि पेयजल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाए, जूस और ऐसे अन्य तरल पदार्थ, पेयजल का सेवन किया जाए तो शरीर के लिए अच्छा माना जाता है। ऐसी टिप्स और हिदायत डॉक्टर्स द्वारा, एडवाइजर्स द्वारा दी जा रही है। अगले 5 दिन तक गर्मी यूं ही रहेगी और भीषण गर्मी का प्रकोप अगले 5 दिनों तक भी लगातार जारी रहेगा। मौसम में कोई भी बदलाव फिलहाल अगले 5 से 6 दिनों के भीतर देखने को नहीं मिलेगा। धूप इसी तरह रहने वाली है। लू के थपेड़े लगातार जारी है। लू के थपेड़े खाने की वजह से लोग परेशान हैं, लोग गर्मी की समस्याओं से जूझ रहे हैं। अब इसी पर और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए संवाददाता दीपक लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, जिस तरह से देख रहे हैं, अब काफी दिन हो चुके हैं, गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है, भीषण गर्मी पड़ रही है, लोग घरों से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। फिलहाल जहां पर आप मौजूद हैं, टेम्परेचर को लेकर क्या अपडेट, और गर्मी अगले आने 5 से 6 दिनों में तो गर्मी कुछ इसी तरह की रहेगी, ऐसा मौसम विभाग का भी कहना है। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस प्रकार से गर्मी का जो प्रकोप है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है।
25 मई से जो है लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। एक महीना लगातार अब जो है होने वाला है। अभी जो टेम्परेचर है वो 11 बजे का समय है और लगभग 40 डिग्री टेम्परेचर जो है वो हो चुका है। काफी गर्मी जो है वो देखी जा सकती है। शहर के अंदर कर्फ्यू जैसा माहौल है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति अपने घरों के अंदर ही पैक है। जिस प्रकार से जी एडवाइजरी जो है वो भी जारी की गई है कि घर से बाहर ना निकले, कि जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकले। बुजुर्गों को और बच्चों को भी बार बार डॉक्टरों की तरफ से यही सलाह दी जा रही है कि अपने घर में ही रहें, क्योंकि गर्मी का जो प्रकोप है वो काफी ज्यादा है। जिस प्रकार से आपने भी अभी थोड़ी देर पहले कहा था, और डॉक्टरों की भी यही राय है कि घर से खाली पेट ना निकलें, क्योंकि घर से अगर खाली पेट निकलते हैं तो गर्मी का प्रकोप और भी ज्यादा होने की संभावनाएं रहती है। गर्मी और भी ज्यादा नुकसान करती है, जिससे काफी दिक्कतें जो है वो लोगों को होती जा रही हैं। आपको बता दूं कि उल्टी और दस्त के मरीज भी लगातार जो इस गर्मी के कारण जो है जी वो होते हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर जा रहे हैं काफी संख्या के अंदर। और बार बार डॉक्टर भी यही एडवाइज जो है वो जारी कर रहे हैं कि पानी जो है वो उबाल करके ठंडा करके पिए, क्योंकि इन गर्मी के अंदर जो है पानी भी जो है काफी दूषित हो जाता है। काफी खाने पीने की जो चीजें हैं वो उनका भी यही कहा गया है कि जो ताजा बना हुआ खाना है वही खाएं। अगर ताजा बना हुआ खाना नहीं खाएंगे तो भी बीमारियां होने की संभावनाएं जो है गर्मी के अंदर ज्यादा हो जाती है। इसलिए गर्मी का प्रकोप, गर्मी से बचाव जो है वो काफी जरूरी है। इसलिए घर के अंदर ही रहें, क्योंकि गर्मी अगर लग जाएगी तो काफी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ेगा। सिर्फ वही लोग जो है बाहर निकले जिनको जरूरी काम है, यही बार बार एडवाइजरी जारी की गई है। और साथ ही किसानों को भी, इस प्रकार से कृषि वैज्ञानिकों ने कहा था कि किसानों को भी सुबह व शाम ही खेतों में जाना चाहिए, क्योंकि जी जी गर्मी काफी बिल्कुल ज्यादा दीपक, है। हमारे साथ और भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। यमुनानगर से सर्वजीत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और रोहतक से संवाददाता संजय कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब यमुनानगर से सर्वजीत हमारे साथ मौजूद है। आपका रुख करना चाहूंगी मैं सर्वजीत। जिस तरह से अभी हमारे सहयोगी दीपक बता रहे थे कि प्रकोप लगातार भीषण गर्मी का जारी है और तीखी धूप होने की वजह से लोग आ नहीं रहे हैं बाहर और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। फिलहाल वहां से क्या जानकारी दे सकते हैं, क्या अपडेट दे सकते हैं भीषण गर्मी को लेकर? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि जो गर्मी का प्रकोप है वो दिन प्रतिदिन जैसे देखें कि बढ़ता जा रहा है। और यमुनानगर में अभी तक जो है 11 बज चुके हैं और 11 बजे 44 डिग्री जो है तापमान जो है वो पहुंच चुका है। और देखा जाए तो लोगों के लिए काफी मुसीबत भरी बात है, मुश्किल भरी बात है, क्योंकि लोगों ने जहां अपने बाहर जाके काम करने होते हैं उसके लिए जो है बाहर निकलना मुश्किल है, क्योंकि हीट वेव जो है उसका प्रकोप काफी है। मतलब हीट वेव से जो चमड़ी है वो भी कहीं ना कहीं जो है बर्न हो रही है। तो इसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा जो है विशेष रूप से एडवाइजरी जारी की गई है कि इस ज्यादा गर्मी को देखते हुए बहुत ज्यादा कोई विशेष कार्य है तभी घर से बाहर निकले। दिन में कम से कम 1 से 2 बार जो है हल्के ठंडे पानी से जरूर स्नान करें और बार बार जो है थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है पानी जरूर पिए, ताकि डिहाइड्रेशन से जो है वो बचा जा सके। और बाहर भी अगर निकलना है तो सिर पर टोपी या किसी तरह का कपड़ा लेकर जो है बाहर निकले, ताकि इस जो धूप है, जो गर्मी है, जो हीट वेव है, इससे बचाव हो सके। तो इस तरह करके अगर यमुनानगर में बात करें तो यमुनानगर में हालांकि बहुत दिक्कत है। सड़कों के ऊपर जो है इसका संवाददाता संजय कुमार भी हमारे साथ रोहतक से लाइव जुड़े हुए हैं। संजय, आप ही का रुख करना चाहूंगी मैं। अब मैं रोहतक में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। जो अधिकतम तापमान है 44 से 45 डिग्री के बीच दोपहर में रह रहा है और धूप जो है तीखी धूप है, इतनी चिलचिलाती हुई धूप के लोग सड़कों पर बाहर नहीं आ रहे हैं। अब इसकी वजह से जो कारोबारी है, यानी कि जो विक्रेता है, सड़क विक्रेता हो या जो दुकान में होते हैं, इन पर भी अब प्रभाव पड़ रहा है। चूंकि लोग नहीं आ रहे हैं तो बिक्री में अब इजाफा देखने को नहीं मिल रहा है, बिक्री कम हो रही है। जो रेडी चालक होता है उसको होती है, पड़ी लगाने वाले को होती है, क्योंकि उसको अपने परिवार का गुजारा चलाना होता है। ऐसे में सबसे ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि चाहे गर्मी हो या फिर सर्दी हो या फिर बारिश का समय हो, अब ज्यादा प्रचंड गर्मी पड़ रही है तो इससे लोगों को काफी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। वही सबसे ज्यादा दिक्कत है। देखिए मेरे पीछे ये जो रोड आपको दिखाना चाहूंगा, ये रोड जो है सुभाष चौक रोड है, शहर का मेन चौक है। यहाँ पर देखिए आपको इक्का दुक्का ही व्यक्ति जो आपको दिखाई देंगे, वाहन पर ही बैठे आपको दिखाई देंगे, अन्यथा जो है जो पैदल चलते हुए कम दिखाई देंगे, क्योंकि गर्मी इतनी है कि लोगों को जीना मुश्किल हो गया है। अगर जो भी व्यक्ति यहाँ से जाता है उसके सिर पर जो है कपड़ा होता है और फुल बाजू के कपड़े पहनकर ही निकलता है। देखिए ये युवक जो यहाँ से निकल रहा है, इससे हाथ में फरना जो है लिए हुए है और मुंह पे जो है गोगोज लगाए हुए हैं, ताकि जो है दिक्कतें ना हो। इधर स्कूटी चालक जो लड़कियां जा रही है उससे भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि
प्रचंड गर्मी है और उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सबसे ज्यादा दिक्कतें जो है छोटे जो व्यापारी होते हैं, छोटे जो रोड पर काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, पड़ी लगाने वाले होते हैं, रेडी लगाने वाले होते हैं, उनको काफी दिक्कतें होती है। और अब जो है सुबह ही शाम जो है काम है, बाकी काम नहीं है, क्योंकि इक्का दुक्का ही व्यक्ति घर से बाहर निकलता है। जिस व्यक्ति को जरूरत होती है, जरूरी काम होता है, वही घर से बाहर निकलता है। अन्यथा लोग घरों में भी दुखे रहते हैं। यही एडवाइजरी जो है डॉक्टरों ने भी जारी की गई है और इसी का जो है हालात जो है यही जो है अब हॉस्पिटलों में भी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटलों में काफी जो है मरीज बढ़ गए हैं, क्योंकि हैजा और उल्टी दस्त से मरीज जो है वो काफी बढ़ रहे हैं। तो इसी को लेकर प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह से अलर्ट मोड में दिखाई दे रहे हैं। सरकार ने भी सख्त निर्देश दिए हैं और जनता टीवी एक जिम्मेदार चैनल है, वो भी साफ तौर पर लोगों से अपील करता रहा है जब भी कोई जनहितीय कार्य होते हैं कि इस तरह की गर्मी जो पड़ती है तो सरकार का भी सहयोग दे और अपने आप को भी बचाए। हम भी जो है लोगों को साफ तौर पर जो ग्राउंड जीरो पर कार्य करते हैं तो उनको बताते हैं कि आप लोग जो है ऐसे ना निकले, क्योंकि जब भी निकलते हैं तो मुंह पर कपड़ा बांध कर ही निकले और जो है सिर पर कपड़ा बांधे, हाथ में पानी की बोतल लाए और बार बार जो है पानी का प्रयोग करें और गर्म पदार्थ जो है उनका प्रयोग करें ताकि जो है गर्मी से बचा जा सके। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जनजीवन काफी प्रभावित होता है जब भी गर्मी होती है। और अब की बार प्रचंड गर्मी है, लगभग 43 से 44 डिग्री तापमान जो है अभी 11 बजे तक का है। अब और भी जो है 2-2:30 बजे तक का टेम्परेचर और भी बढ़ने वाला है। तो इससे जो है लोगों की मुश्किलें और भी बढ़ने जो है वाली है। जब तक मानसून नहीं आता तब तक ऐसे ही जो है स्थिति बनी रहेगी और जब मानसून आएगा तब थोड़ी सी जो है लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी जो है जगह जगह पानी की व्यवस्थाएं जो है की गई है। शहर में वाटर कूलर जो है वो लगाए गए हैं। आमजन भी काफी जो है जागरूक है और संस्थाओं के साथ जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनके साथ मिलकर जो है ठंडे पानी की छबील जगह जगह लगाई गई है ताकि जो व्यक्ति आने जाने वाले जो व्यक्ति हैं वो पानी पी सके और जो है पानी की पूर्ति हो जाए और डिहाइड्रेशन जाते। जी बिल्कुल, हमारे साथ सहयोगी दीपक भी भिवानी से जुड़े हुए हैं। दीपक, अब आपके पास आना चाहूंगी मैं। फिलहाल जो आपने बताया कि सड़कें खाली है, लोग बाहर नहीं आ रहे, गर्मी का ये एक दुष्प्रभाव जरूर है। हालांकि सभी लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने शरीर का बचाव करने के लिए इस भीषण गर्मी से, लेकिन एक दुष्प्रभाव ये भी है कि यमुना का जो जल स्तर है वो कम हो रहा है और इसी की वजह से घरों में लोगों को पानी की किल्लत हो रही है। कई क्षेत्र ऐसे भी है जहां पर जल संकट गहरा रहा है। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस प्रकार से भिवानी की अगर बात की जाए तो भिवानी में भी पिछले काफी दिनों से जल संकट है। जल संकट का मुख्य कारण यही कि गर्मी जो है वो ज्यादा है, पानी जो है वो काफी जो है उसकी मांग जो है वो बढ़ चुकी है। बिजली की जो कट है वो भी लगातार जो है लग रहे हैं, जिससे काफी जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो रहा है क्योंकि पानी जो है वो नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दें कि इस प्रकार से पानी ना मिलने का मुख्य कारण यही है कि पीछे से जो पानी का जल स्तर है, जल स्तर काफी नीचे जो है वो चला गया है, जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से जो पानी है वो भिवानी में नहीं पहुंच पाया था। जिस प्रकार से इतनी मांग थी, 2200 क्यूसिक की जो है मांग रखी गई थी, लेकिन 1000 क्यूसिक पानी ही दिया गया था, जिसकी वजह से काफी दिक्कतों का सामना भिवानी वासियों को किया जा रहा है। हालांकि बार बार डॉक्टर यही सलाह दे रहे हैं कि आप जो है थोड़ी देर के अंदर पानी या फिर कोई जूस इस तरह की चीजें जो है वो पीते रहे ताकि गर्मी का प्रभाव जो है आपके ऊपर ना पड़े। बार बार जो है चिकित्सक यही सभी लोगों से कह रहे हैं कि अपने घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि घर से बाहर निकलते हैं तो हीट वेव का जो खतरा है वो बढ़ता जा रहा है। इसलिए हीट वेव के बिल्कुल जो है गर्मी है, तो इसलिए आप अपने घर के अंदर ही रहें और घर के अंदर अगर रहेंगे तो गर्मी का जो प्रभाव है वो आप पर नहीं पड़ेगा और दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। सरजीत, अब आपके पास आना चाहूंगी मैं। ये हिदायत लगातार दी जा रही है कई लोगों द्वारा और डॉक्टर्स द्वारा भी कि घर से ज्यादा बाहर ना निकले, क्योंकि गर्मी इतनी है तो काम हो तो घर से बाहर निकले तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जो अपने काम के चलते बाहर आते हैं। राहगीरों के लिए क्या कोई व्यवस्था की गई है सड़कों पर? जैसे क्योंकि अगर ज्यादा धूप होती है तो किसी टेंट का निर्माण किया गया हो, टेंट लगाया गया हो और पास में सड़कों के किनारे पानी पीने की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था की गई है राहगीरों के लिए? बिल्कुल मैं बता दूं कि यमुनानगर में अगर पानी की बात की जाए तो जहां जिला प्रशासन द्वारा जो विशेष रूप से अलग अलग स्थानों पर जो है पानी के विशेष जो है कैंपर रखवाए गए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि मीठे पानी की छबील भी जिला प्रशासन द्वारा लगाई गई है। वहीं अगर लोकल बात करें, लोकल जो मेयर है, जो मेयर रहे हैं पूर्व मेयर मदन चौहान है, उन्होंने भी अपने कार्यालय के बाहर जो है पानी की व्यवस्था की हुई है, मीठे पानी की छबील लगाई हुई है। इसी तरह शहर के विभिन्न सामाजिक संगठन जो है वो भी जगह जगह पर पानी की छबील लगा रहे हैं ताकि जो राहगीर आते हैं
क्योंकि विशेष बात पर यही है कि डॉक्टरों द्वारा जरूर मना किया गया है कि जी। अपने विशेष कार्य से ही बाहर निकले, लेकिन कहीं ना कहीं बाहर तो निकलना ही पड़ता है, क्योंकि कार्य करना है इंसान ने, क्योंकि कार्य करेगा तभी घर का गुजारा बिल्कुल। चलेगा। क्योंकि रेहड़ी वाले हैं, फड़ी वाले हैं, आम जो साइकिल पे चलते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं जो है जो मीठे पानी की छबीलें जगह जगह जो लगी हुई है, वो कहीं ना कहीं काफी सहारा दे रही है और पानी की पूर्ति जो है इससे डेफिनेट हो रही है। जी जी बिल्कुल सरजीत, तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भीषण गर्मी का प्रकोप जो है वो लगातार जारी है और मौसम विभाग के अपडेट्स के अनुसार अब यही माना जाए कि अगले 5 से, तो ऐसे में बेहतर होगा कि लोग अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा खुद करें, सड़कों पर ज्यादा ना आए और अपने शरीर के बचाव के लिए हर उपयोग करें, हर तरह का काम करें। फिलहाल आप तीनों का शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी मुझसे साझा करने के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।